देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि योनो होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई है और इसका जो है झंडा झंडे क्या है, और इसमें हेड ऑफिस जानेंगे। इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ होता है और योनो किस लिए और क्यों बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि योनो की स्थापना कब हुई है और क्यों किया गया है, योनो होता क्या है। तो योनो के बारे में हम यदि डिस्कस करेंगे तो योनो होता है यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें सभी देशों को एक स्टेट के रूप में शामिल किया जाता है और सभी देश मिलकर एक साथ और एक झंडे में और एक जो इसकी कई सारी भाषाएं होती है, उसकी मुख्य जो है 6 भाषाएं के रूप में होती हैं। और योनो बनाया क्यों गया है, देखिए जब वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, तो ये जो वर्ल्ड वार होने के बाद यदि कोई देश आपस में, जैसे घर परिवार होता है वैसे ही एक देश है, कई सारे देश हैं, उन देश आपस में लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें और उन देशों को एक दूसरे की मदद कर सकें, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके माध्यम से हम सभी देश आपस में लड़ाई न करें। यदि देश लड़ जाते हैं तो उनसे होने वाली बर्बादी और नुकसान बहुत ही अत्यधिक होता है। उन सब को रोकने के लिए हमारा योनो बनाया गया है। योनो से पहले भी एक संस्था काम कर रही थी, जो कि वो संस्था जो है उन संस्था को जो है वो सक्सेस नहीं हुआ है। वो संस्था थी लीग ऑफ नेशन। फिर उसी लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया गया है, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, इसके पहले हमारा क्या काम कर रहा था, लीग ऑफ नेशन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है होने से पहले अमेरिका ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और ये जो है योनो लीग ऑफ नेशन को, यदि विश्व युद्ध हो गया तब तो इस लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा जो है 1914 से लेकर जो है 1918 के बीच में हुआ, यदि हमारा लीग ऑफ नेशन काम करता तो वर्ल्ड वार नहीं होता, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा शुरुआत हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक जो है युद्ध हुआ। इसमें देखा गया कि बहुत सारे देश आपस में लड़ गए और उन देशों में आपस में बहुत ज़्यादा जंग की भी हुआ और धन का भी हुआ। तो उसको रोकने के लिए फिर एक नेशन या काउंसिल बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले जो है अमेरिका ने किया था। और इस लीग ऑफ यूनाइटेड का जो है 1 जनवरी 1942 को घोषणा किया गया था। ये जो हमारा जो है योनो बना था, इसमें जो है इसकी नींव और इसका प्रस्ताव रखा गया था। फिर यदि इसमें विश्व युद्ध आपस में टकराए ना, इसके कई सारे अंग के रूप में बनाए गए थे। जैसे कि इसका पहला हमारा होता है जो है महासभा। इसमें एक जनरल असेंबली बनाई गई जिसमें सभी देश जो है इसमें असेंबली के रूप में सभी देश कंट्री स्टेट के रूप में वर्क करते हैं। दूसरा, इसमें एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया, सचिवालय बनाया गया। फिर इसका जो है थर्ड पार्ट, इसमें क्या होता है, सुरक्षा परिषद बनाई गई। भी विश्व न्याय परिषद, एक इंटरनेशनल को जज बनाया गया कि सबको न्याय मिल सके। फिर एक इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। यदि कोई देश में भुखमरी या किसी भी प्रकार की यदि उसमें देश में के पास जो है जूझ रहा होता है या कमियों या आर्थिक अभाव होता है, तो एक हमारा जो है इकोसॉस करके एक हमारी जो है काउंसिल बनाई गई, जिसके तहत जो है सभी देश में यदि कोई देश में भुखमरी होती है तो उसकी मदद की जाती है। फिर छठवा, इसका एक अंग के रूप में जो है वो ट्रस्टशिप है। वो ट्रस्टशिप क्या है, न्यास परिषद। यदि कोई देश किसी देश का गुलाम होता है तो उस गुलामी को छुड़ाने के लिए अन्य कई सारे देश मिल के उस देश की जो है हेल्प करते हैं और उसे फ्री करते हैं, फ्री फ्रीडम, वो आज़ाद कर देते हैं। तो इसमें भी जो है हम लोग इसके विस्तार पूर्वक एक जो है अंग के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हम देखेंगे योनो का फ्लैग, झंडा क्या होता है।
मोस्टली हम पहले देख लेते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाया गया है और न्यूयॉर्क में, और एक ऑफिस इसका जो है हेग में बनाया गया है। उसके विषय में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। पहले अभी हम देख लेते हैं कि इसकी भाषाएं क्या होती हैं। इसकी भाषाएं अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और स्पेनिश। देखिए ये जो है मेन इसकी जो है लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। इन भाषाओं में ही जो है इनको क्या है कि वरीयता दी जाती है। जैसे अलग अलग देश हैं, उनकी अलग भाषाएं होती हैं, तो उन मुख्य में से यदि कॉमन रखा जाए तो जो है उन देशों में से, जैसे हमारा इंग्लिश, फ्रांस, ये इंग्लिश और फ्रांस की भाषा को मोस्टली रखा जाता है। ऐसे होता है अमेरिकन, उसी से होता है चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रसिया, स्पेनिश। ये जो है लैंग्वेज होती है। इन लैंग्वेज में हमने बताया कि मोस्ट लैंग्वेज जो है हमारा EF यानी इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में जो है किया गया है। अभी हम इसके जो है डिस्कस करेंगे कि इसका झंडा किस कलर का है और यूनो डे किस रूप में मनाया गया है। देखिए मोस्टली जो है 24 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, यूनो डे के रूप में मनाया जाता है। यूनो हमारा जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका फ्लैग, देखिए फ्लैग जो है, इस झंडे को जो है यदि यूनो को देखेंगे तो यूनो को झंडे में जो है इसका जो बेसिक होता है, इसका स्काई ब्लू कलर का इसका बैकग्राउंड है, और वाइट कलर का क्या है इसका वर्ल्ड मैप बनाया जाता है। और बीच में इसके प्लस साइन का इंडिकेट ये होता है कि सभी देशों को जोड़ने का। सभी देश जब एक दूसरे के देश के साथ जो है जुड़ते हैं तो उससे होने वाली बर्बादी को बचाया जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, जो है उसका साइन प्लस। और इसके दोनों साइड में एक जैतून की जो है पत्तियां या शाखाएं जो है के रूप में बनाया गया है। तो यूनो का एक सिंबल होना चाहिए, तो वो सिंबल उन्होंने फ्लैग के रूप में दे दिया है। फ्लैग कैसा होगा हमने बताया आपको, उसकी भाषाएं क्या होती हैं और जो है क्यों बनाया गया है और इसके कितने अंग होते हैं, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसके बाद जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमें जो है सेकंड वीडियो में इसके अंग के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। इसको भी शामिल करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वीटो क्या होता है। वीटो भी हम अगले उस वीडियो में देखेंगे कि वीटो क्या है, वीटो पावर। लोग आपने सुना होगा कि वीटो क्या है, तो वीटो पावर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।